हेलो स्टूडेंट्स, एस के सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास का जो हाफ ईयरली का जो पेपर है उसके हिसाब से पढ़ते का जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बोर्ड के हिसाब से बाद में चर्चा करेंगे, पहले हाफ ईयरली के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपका टॉपिक है पढ़ते। पढ़ते आपके बोर्ड में 3 मार्क्स का टॉपिक है। हाफ ईयरली में 3-4 मार्क्स का कम से कम आएगा इसमें। तो पढ़ते के बारे में इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं पढ़ते कहलाते हैं। यानी पढ़ते जो है वो किसी भी शब्द है, किसी भी धातु है, उसके बाद में जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं और उनके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसी के सेम एक और है उपसर्ग, लेकिन उपसर्ग ही शब्द या धातु के पहले जुड़ता है। तो पढ़ते के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला होता है कर्तृ-प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। इनकी डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में नहीं आएगी तो इनका ज्यादा चर्चा अपन एक बार नहीं करते हैं। स्त्री प्रत्यय के अंदर 2 भेद हैं। एक तो होता है टा प्रत्यय, दूसरा होता है डी प्रत्यय। लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए एक बार, कृत प्रत्यय यानी जो प्रत्यय धातुओं के पीछे जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें आपके कोर्स में 2 भेद हैं। तद्धित प्रत्यय के अंदर आपके कोर्स में 5 भेद हैं। पहला इसमें तल प्रत्यय, दूसरा इसके अंदर ठक प्रत्यय, तीसरा इसके अंदर आपके तव प्रत्यय, चौथा है आपके अंदर इनी प्रत्यय, या आपकी बुक में कई जगह इन भी इसका नाम मिल सकता है, और पांचवा है मतु प्रत्यय। ये तो ठक प्रत्यय है, ये आपकी बुक में ठन के नाम से इसका मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में ठक के नाम से इसको पूछा जाता है। तो 5 प्रत्यय इसके भेद हैं। कर्तृ जो प्रत्यय है इसके अंदर आपके 4 भेद हैं। इसके अंदर पहला एनियर प्रत्यय, दूसरा तव्यत प्रत्यय, तीसरा सत्री प्रत्यय और चौथा इसमें सानच प्रत्यय। इनके अलावा 2 प्रत्यय और जोड़े पिछले साल से, ल्यूट प्रत्यय और एक प्रत्यय आपके है कीर्तन प्रत्यय, और एक और जोड़ा था इसमें त्रिच प्रत्यय। यह आपके टोटल 7 प्रत्यय कृत प्रत्यय में। इसमें 5 हो गए, इसमें 2 हो गए। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है आपका टा प्रत्यय, इसका दूसरा नाम है आ प्रत्यय। 2 नियम है इसके अंदर। पहला नियम है इसके अंदर, यहां पर लास्ट में अ होगा, अंत में ए होगा। उसके बाद में अगर उसमें टा प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका आ शेष रहता है, आ शेष रहता है। दूसरा नियम है इसका कि अंत में अक होगा और उसके अंदर अगर टा प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका ईका बन जाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझना, जैसे अज प्लस टाप, यहां पर अकारांत है और प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाएगा अजा। अजा यानी बकरी, और ये उसका मेल होता है। सेकंड है अश्वे, अश्व प्लस टाप, रूप बन जाएगा इसका अश्वा। इसके बाद में इसका एक जो मोस्ट उदाहरण है, जो इसका अपवाद भी है, इसका चटक प्लस टाप। अपवाद का मतलब है कि नियम के विरुद्ध वो कार्य करता है। चटक यानी अकार है, इक्का होना चाहिए था, लेकिन इसमें इक्का नहीं होता और इसमें रूप बनता है आई जुड़ता है इसमें चटका। इसको मोस्ट उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो। तो ये पहले तरीके से है। दूसरे तरीके से जैसे मूसक प्लस टाप, अब जिसके अंत में अक होगा, टाप जोड़ने पर इक्का बन जाएगा और रूप बन जाएगा उसका मूसिका। बालक प्लस टाप
रूप बन जाएगा बालिका। इस तरीके से इसके उदाहरण चलते हैं, बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक में वो पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रत्यय आपका डी प्रत्यय। डी प्रत्यय के अंदर ई शेष रहता है, बड़ी ई शेष रहता है इसमें, जैसे कुमार प्लस डीप, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग होता है इसमें, तो क्या हो जाएगा कुमारी। सेकंड है किशोर प्लस डीप, क्या बन जाएगा किशोरी। नेक्स्ट जो है नदी प्लस डीप, क्या बन गया नदी। नेक्स्ट कुंभकार प्लस डीप और रूप बन गया कुंभकारी। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, नहीं समझे तो आप पूछ सकते हैं। थर्ड जो आपका प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय में से भेद है। उसमें पहले आपको पढ़ाते हैं तव प्रत्यय। इसका त्वम शेष रहता है, जैसे इसके एग्जाम्पल है सुंदर प्लस तव और रूप बन गया इसका सुंदरत्वम। एग्जाम में ऐसा है त्वम शेष रहे तो त्वम की जगह तव कर देना, ऐसा है तव की जगह त्वम कर देना। सेकंड जो एग्जाम्पल है कुशल प्लस तव, रूप बन जाएगा कुशलत्वम। थर्ड जो है गुरु प्लस तव और रूप बन गया गुरु प्लस तव का गुरुत्वम। मोस्ट जो इसका उदाहरण है महत प्लस तव, ये जो आदत है ये भी इसका रहेगा महत्वम। ये जो आदत है इसको आदत है लिखना है, नहीं तो रोंग हो जाता है इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रत्यय आपका फोर्थ वाला वो है तल प्रत्यय। इसका ता शेष रहता है, जैसे मानव प्लस तल और रूप बन जाएगा मानवता। एग्जाम में ऐसा है तो जहां पर ता दिखे वहां पे आपको तल करना है। नेक्स्ट जो है मनुष्य प्लस तल और रूप बन गया मनुष्यता। उसके बाद में सुंदर प्लस तल रूप बन जाएगा सुंदरता। इस प्रकार आपके ये चार प्रत्यय हो चुके हैं। पांचों आपका प्रत्यय है इन्हीं प्रत्यय। इसका कई जगह आपको इन भी नाम मिल सकता है। इसका ई शेष रहता है बड़ा ई, जैसे एक जिसके एग्जाम्पल है धन प्लस इनी। अब इसके अंदर बड़ी मात्रा जुड़ जाएगी और रूप बन जाएगा धनी। दीप के अंदर भी इसे रहता था लेकिन उसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो रहा था, इसमें ऐसा नहीं है। गुण प्लस इनी रूप बन गया गुणी। सुख प्लस इनी और रूप बन गया सुखी। इस प्रकार ये इसके मुख्य रूप से उदाहरण है। नेक्स्ट आपका जो प्रत्यय है 6 वाला जो प्रत्यय है वो ठक प्रत्यय। ये डायरेक्ट आपके कोर्स में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम में पूछता है। इसका एक हो जाता है एक तो, और दूसरा जो प्रारंभ का जो स्वर है, प्रारंभ स्वर जो है उसकी वर्धी संधि हो जाती है, वर्धी संधि हो जाती है उसकी। जैसे सप्ताह प्लस ठक। अब इसका रूप बन गया स की जगह सा हो जाएगा, वर्दी हो जाएगी साप्ताह और एक शेष रहेगा तो रूप बन जाएगा साप्ताहिक। वर्ष प्लस ठक रूप बन जाएगा वार्षिक। नेक्स्ट इसके जो उदाहरण है दिन प्लस ठक और इसका बन जाएगा दैनिक। लोक में जोड़ेंगे लोक प्लस ठक और बन जाएगा लौकिक। वर्ष वाला हो गया। मास में जोड़ेंगे बन जाएगा मासिक। इतिहास में जोड़ेंगे इतिहास प्लस ठक
ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो ये आपके टोटल 6 प्रत्यय हो चुके हैं। नेक्स्ट जो प्रत्यय है 7वां का, वह है मतु प्रत्यय। मतु को ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, या इस तरीके से भी ये लिखा हुआ आ सकता है, दोनों राइट है। इसके अंदर पुल्लिंग में, यह है पुल्लिंग, इसके अंदर एक वान शेष रहता है, वान या फिर मान। स्त्रीलिंग में वती या फिर मति शेष रहता है। नपुंसकलिंग में वते और या फिर मत शेष रहता है, इसमें तीनों लिंगों में चलता है ये। जैसे गुण प्लस मतूप, अब इसका रूप बन जाएगा पुल्लिंग में गुणवान, स्त्रीलिंग बन जाएगा गुणवती, और नपुंसकलिंग में गुणवत। इस सेंटेंस के हिसाब से आते हैं एग्जाम में, तो जिस लिंग का सेंटेंस होता है उसी के हिसाब से इसको बना देता है। इसमें बुद्धि के अंदर जोड़ेंगे इसको, बुद्धि प्लस मतुप, तो रूप बन जाएगा बुद्धिमान, इसका बुद्धिमती और उसका बुद्धिमत। उसके बाद में शक्ति में जोड़ेंगे तो रूप बन जाएगा शक्तिमान। उसके बाद में श्री में जोड़ेंगे तो रूप बन जाएगा श्रीमान। उसके बाद में गुण वाला इसमें हो ही गया। धन में जोड़ेंगे धन प्लस मतूप, और इसका रूप बन जाएगा धनवान। अब इसके अंदर आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको वान जोड़ना है या मान जोड़ना है, तो उसके लिए थोड़ा सा हिंट आपको मिल सकता है कि अगर यहां पर ए या आ स्वर है तो आपको वान जोड़ना पड़ता है, ए या के अलावा कोई भी स्वर है तो वहां पर आपको मान जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो प्रत्यय आपका वह है अनियर प्रत्यय। इसके अंदर पुल्लिंग में अनिय शेष रहेगा, स्त्रीलिंग में अनिया शेष रहेगा, और नपुंसकलिंग में अनियम शेष रहेगा। जैसे ये धातु में जोड़ेंगे, अब पट धातु में जोड़ा अनियर प्रत्यय, तो रूप बन गया इसका पठनीय, इसका पुल्लिंग का रूप हो गया पठनीया, ये इसका स्त्रीलिंग का रूप हो गया, और पठनीयम ये इसका नपुंसकलिंग का रूप हो गया। दूसरा है गम धातु में, तो गम धातु बन जाएगा गमनीय। थर्ड है लिख धातु, लेखनीय। नेक्स्ट है क्री धातु, करणीय। ये स्त्रीलिंग वाले नपुंसकलिंग वाले इसके हिसाब से बन जाएंगे। दृश्य या पश्य धातु, दृश्य या पश्य एक ही धातु दोनों, इसके अंदर जोड़ेंगे तो रूप बन जाएगा दर्शनीय। तो ये इसके सारे मोस्ट एग्जांपल है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला है वह है तव्यत प्रत्यय। इसका भी तीनों लिंगों में रूप चलता है। पुल्लिंग में इसका तव्य शेष रहेगा, स्त्रीलिंग में तव्या शेष रहेगा, नपुंसकलिंग में तव्यम शेष रहेगा। जैसे एग्जांपल है इसके, पट धातु में जोड़ा इसको तव्यत प्रत्यय को, और रूप बन जाएगा पठितव्ये। इसका स्त्रीलिंग में बन जाएगा पठितव्या, और नपुंसकलिंग में पठितव्यम। गम धातु में जोड़ा, गम धातु में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रूप बन जाएगा गंतव्य, यानी मैं का जो है न में चेंज हो जाता है, आगे वैसा सेम रहेगा गंतव्य गंतव्यम। लिख धातु में जोड़ा लेखितव्य, क्री धातु में जोड़ा कर्तव्य। पश्य, यह आपको बताया था दूसरा नाम इसका दृश्य धातु, इसमें जोड़ेंगे तो इस तरीके से रूप आएगा इसका द्रष्टव्य।
द्रष्टव्य रूप आएगा। नेक्स्ट आपका सत्री प्रत्यय, ये भी तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में इसका अन शेष रहता है, स्त्रीलिंग में अंति शेष रहता है, नपुंसकलिंग में अत शेष रहता है। जैसे पट धातु में इसको जोड़ा, पट प्लस सत्री और रू बन गया पठन। ये पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसकलिंग में पठत। गम धातु में जोड़ा, गच्छन। यह वर्तमान काल के लिए है इसलिए इसका ऐसा रूप चलेगा। लिख धातु में लिखन। क्रि धातु में कुर्वन। पश्य धातु या दृश्य धातु जो है उसके अंदर पश्यन। इस तरीके से ये रूप चलते हैं। और लास्ट आपका जो प्रत्यय है वह है सानच प्रत्यय। इसके अंदर पुल्लिंग में मानस शेष रहता है, स्त्रीलिंग में माना, नपुंसकलिंग में मानम, ये तीनों शेष रहते हैं। और ये आत्मनेपथ्य धातु में जुड़ता है। जैसे सेव प्लस सानच और रूप बन जाएगा इसका सेव माने। स्त्रीलिंग में हुआ तो सेव माना, नपुंसकलिंग में सेव मानम। अब आप सोच रहे मान तो मतु प्रत्यय में भी शेष था, लेकिन मतु प्रत्यय के अंदर क्या होता है, इस तरीके से था, हलंत आ रहा था, जबकि सानच प्रत्यय के अंदर हलंत नहीं आता, ये विसर्ग आता है। और वो था शब्दों के पीछे जुड़ रहा था, ये धातु के पीछे जुड़ रहा है, ये इसकी डिफरेंस है। लब धातु जो है इसमें बनेगा लब माने। शुभ धातु जो है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, शोभ माने। क्रि धातु जो है उसका रूप थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, कुर्वाणे। तो ये सारे प्रत्यय के उदाहरण है। आपके एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई प्रत्यय आपके पूछ लिया जाएगा। बाकी प्रत्यय के ऊपर और कोई चर्चा अपन बाद में कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अपने जो साथी हैं उनको भी बारे में बताएं इसके बारे में, ताकि आगे से आगे अपना जो यूट्यूब चैनल है वो चलता रहे और आगे बढ़ता रहे। थैंक यू। जय श्री श्याम।